जोधपुर की भव्यता में, जहां राजसी किले आकाश को छूते थे और हवा वीरता की कहानियों से गूंजती थी, राजवीर और अनाहिता का शाही परिवार एक ऐसी प्रेम कहानी का गवाह बना जो सीमाओं से परे थी, लेकिन दुखद नियति का बोझ लेकर चलती थी। सिंहासन के उत्तराधिकारी राजवीर और पड़ोसी राज्य की मंत्रमुग्ध कर देने वाली कलाकार अनाहिता को चांदनी रात के दौरान चुराई हुई निगाहों में सांत्वना मिली। उनका प्यार परछाइयों में खिल उठा, एक निषिद्ध संबंध की गोपनीयता में डूबा हुआ। जैसे ही उनके प्रेम संबंध की फुसफुसाहट पूरे राज्य में फैली, शाही दरबार ने अपनी अस्वीकृति व्यक्त की। परंपरा और कर्तव्य की बाधाओं ने राजकुमार और कलाकार के बीच पनपते प्यार पर काली छाया डाल दी। महल की दीवारें प्रेम और परंपरा के बीच टकराव की गवाह बनी। राजवीर और अनाहिता अपने दिलों और राजघराने की अपेक्षाओं के बीच फंसे हुए थे। उन्हें इस कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ा कि उनके प्यार को उन लोगों द्वारा अस्वीकार्य माना गया था जिन्होंने उनके भाग्य को नियंत्रित किया था। भाग्य के एक दुखद मोड़ में एक शाही आदेश घोषित किया गया, जिसमें राजवीर और अनाहिता को एक दूसरे को फिर कभी देखने से मना कर दिया गया। कर्तव्य के भार और राज्य की मांगों ने उनके प्रेम की ज्वाला को बुझा दिया, जिससे उनकी दुखद नियति पर मुहर लग गई। कर्तव्य और परिस्थिति से अलग होकर राजवीर और अनाहिता को अपने अपने निर्वासन में हृदय विदारक स्थिति का सामना करना पड़ा। उनके निषिद्ध प्रेम की यादें खट्टी मीठी सांत्वना बन गईं, जो उनके नए जीवन के अकेले गलियारों में उनके साथ रहीं। शाही आदेश के बावजूद राजवीर और अनाहिता ने गुप्त पत्रों का आदान प्रदान किया। उनके शब्द अधूरे सपनों का बोझ ढोने वाले बर्तन बन गए, जैसे स्थायी प्रेम की स्याही छलक गई जो मिटने से इनकार कर रही थी। कमजोरी के एक क्षण में राजवीर और अनाहिता ने एक दुर्भाग्यपूर्ण पुनर्मिलन का अनुभव किया। इतने लंबे समय से दबा हुआ जुनून तूफान की तरह फूट पड़ा, जिससे उनके नाजुक संकल्प के अवशेष बिखर गए और उनकी दुखद प्रेम कहानी पर मुहर लग गई। अंततः कर्तव्य और परंपरा अजेय साबित हुए। राजवीर और अनाहिता अपने जीवन को नियंत्रित करने वाली ताकतों का विरोध करने में असमर्थ थे। उन्हें एक ऐसी नियति का सामना करना पड़ा जिसने उन्हें वह खुशी नहीं दी जिसकी उन्हें इतनी बेसब्री से तलाश थी। जोधपुर के शाही परिवार की दुखद प्रेम कहानी राजसी महल के गलियारों में एक डरावनी गूंज बन गई। शाही दायित्वों की वेदी पर बलिदान किए गए प्रेम की कहानी। भाग्य ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया जब राजवीर और अनाहिता वर्षों के अलगाव के बाद अप्रत्याशित रूप से एक हलचल भरे बाजार में एक दूसरे से मिले। उनके निषिद्ध प्रेम की गूंज फिर से उभर आई, जिससे भावनाएं भड़क उठीं जिन्हें समय और कर्तव्य मिटाने में विफल रहे। अपने प्यार को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित राजवीर और अनाहिता को सामाजिक निर्णयों और महल की राजनीति का सामना करना पड़ा। उनका लचीलापन उनके संबंध की स्थायी ताकत का प्रमाण बन गया, क्योंकि वे उन बाधाओं से गुजरे जो उन्हें एक बार फिर से अलग करने की धमकी दे रही थीं। अंधेरे की आड़ में राजवीर और अनाहिता गुप्त बैठकों में लगे रहे, छाया के बीच अंतरंगता के क्षण चुरा रहे थे। गुप्त मुलाकात में उनका प्यार फिर से जाग उठा, क्योंकि उन्होंने उन बाधाओं को तोड़ने की कसम खाई जो एक बार उन्हें अलग रखने की कोशिश करती थीं। जैसे जैसे उनकी प्रेम कहानी ने गति पकड़ी, शाही दरबार की जांच तेज हो गई। महल की साजिशें राजवीर और अनाहिता के इर्द गिर्द घूमती रहीं, जिससे उनका रोमांस गपशप और राजनीतिक चालबाजी का केंद्र बन गया, जिससे उनके गुप्त संबंध का पर्दाफाश होने का खतरा पैदा हो गया। एक निर्णायक क्षण तब आया जब राजवीर और अनाहिता को इस वास्तविकता का सामना करना पड़ा कि वे अब अपने प्यार को छिपा नहीं सकते। वे चट्टान पर खड़े थे, शाही दरबार का सामना करने और खुले तौर पर अपने प्यार का इजहार करने के लिए तैयार थे। खुशी के मौके के लिए सब कुछ जोखिम में डाल रहे थे। महल की गलियों में गूंजते एक भव्य उत्सव में राजवीर और अनाहिता ने अपने प्यार की शाही घोषणा की। उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपनी अपनी तरह से राज्य की नींव हिला दी। अंत में विपरीत परिस्थितियों पर प्यार की जीत हुई और राजवीर और अनाहिता शादी के बंधन में बंध गए। लोगों की जय जयकार पूरे राज्य में गूंज रही थी, उस प्यार का जश्न मना रही थी जो समय, परंपरा और सामाजिक अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरा था।
जोधपुर के शाही परिवार की एक बार निषिद्ध प्रेम कहानी एक खुशी के उत्सव के साथ संपन्न हुई।